मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान रफ्तार पकड़ रहा है। जहां इस अभियान के अंतर्गत युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव जारी है, वहीं अब कांग्रेस के इस अभियान पर सियासत रफ्तार पकड़ रही है। ये अपने मुंह मियां मिट्ठू होने वाली बात है। और मतलब कोई भी प्रतिद्वंदी हो या अपोजिट में कोई भी हो, लेकिन अगर उसके संगठन के सुधार में की दिशा में अगर कोई काम हो रहा है, उसको इस तरीके से ये ओवर कॉन्फिडेंस झलकाता है, जो आने वाले समय के अंदर उन्हें क्लियर हो जाएगा कि इस तरीके से बात करना ठीक नहीं है। जैसा लोकसभा के अंदर मुगालते थे वो दूर हुए, वैसे विधानसभा चुनाव के अंदर भी अगर इस तरीके की भाषा शैली का उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो उनको आगे पीछे इसको मतलब मुंह की खाना पड़ेगी। और रही बात यूथ कांग्रेस के इलेक्शन की और संगठन सूरजन की, तो यूथ कांग्रेस का इलेक्शन और एनएसयू का इलेक्शन कांग्रेस पार्टी में पिछले 15 साल से चल रहा है। 2010 से एनएसयू के इलेक्शन की शुरुआत हुई। पूरे भारत के अंदर ये इलेक्शन होता है एनएसयू और यूथ कांग्रेस में, और हम हमारे युवा जो प्रतिनिधित्व है उसको एक पारदर्शिता वाला एक प्रक्रिया देते हैं, जिससे वो सिद्ध कर सके अपनी क्षमता और संगठन में पद पा सके। तो ये तो एक लोकतांत्रिक तरीका है जिससे समान अवसर प्रदान होते हैं। ऐसा नहीं कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने वाले को, और मतलब नेता अपने पट्टों को आगे बढ़ा दे। तो कांग्रेस के अंदर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पिछले 15 साल पहले शुरू हुआ। और अब तो मेन कांग्रेस के अंदर, जो आपने संगठन सूजन की बात करी, तो मेन कांग्रेस जिसका ऐलान राहुल गांधी जी करके गए कि ब्लॉक अध्यक्ष और शहर कांग्रेस अध्यक्ष, ग्रामीण के जो अध्यक्ष हैं, सबकी ताकत और कार्यशैली हर चीज पे बहुत ज्यादा गंभीर है राहुल गांधी जी। और अब तो हम तो मेन कांग्रेस के अंदर भी रायशुमारी से बन रहा है। ऐसा नहीं कि इस नेता की पसंद तो ये बन जाए। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब ये प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कांग्रेस सबके लिए समान अवसर कैसे प्रदान करे और सबको अधिकार है उसके अंदर जगह पाने का, ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम लेके आ रही है, जिससे यकीनन कांग्रेस सशक्त होगी। जिस तरह से आपने मेरे से पूछा कि एक युवा मोर्चे के अध्यक्ष होने के नाते तो ठीक, क्योंकि मैं युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते। तो जो आपने बोला कि कांग्रेस में जो सृजन चल रहा है, तो ये कांग्रेस में पूछने की आवश्यकता कांग्रेस के नेताओं से है कि ये कांग्रेस में किस चीज का सृजन कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता सृजन कर रहे हैं कि गुंडों का सृजन कर रहे हैं। आप देखिए, आए दिन अभी आपने देखा होगा इंदौर में इनका पार्षद अनवर कादरी, जो कि वो वार्ड के जनप्रतिनिधि के रूप में कैसा सृजन कर रहे हैं वार्ड का, कैसा नौजवान युवाओं का, कार्यकर्ताओं का शुद्ध रूप से, चाहे ये इनके नेता विपक्ष हो इंदौर में, चाहे ये अनवर कादरी हो, एक लंबी फहरिस्त है। तो मेरे को लगता है ये कार्यकर्ताओं का सृजन नहीं कर रहे हैं, ये गुंडों का सृजन कर रहे हैं। और ये एक अच्छा अभियान इनके नेता लेकर आए हैं राहुल गांधी जी। आप देखिए कैसी बातें कर रहे हैं, कभी लंगड़ा घोड़ा, कभी शादी में दौड़ने वाला घोड़ा। तो पूरी पार्टी तो अस्तबल में इनकी टिकी हुई है। ये कौन से घोड़े की बात कर रहे हैं? तो मेरे को नहीं लगता कि कोई सृजन हो रहा है। ये गुंडों का सृजन जरूर कर रहे हैं इस अभियान के माध्यम से। देखिए, हम तो चाहते हैं कि लोकतंत्र स्वस्थ चले, उसके लिए विपक्ष मजबूत हो, लेकिन ना कांग्रेस के पास, ना इनके नेताओं के पास, ना कोई नीति है, ना कोई नियत है, और ना कोई इनका दूरदृष्टि के साथ में अपन बोल सकते हैं कि भविष्य में नौजवान से लेकर, युवाओं से लेकर, किसानों से लेकर, ये सिर्फ भींगे हाँकने का काम करते हैं। और हमको तो किस तरह का जनादेश मिला है भारतीय जनता पार्टी की, इनके नेता कुछ तो बयान देते रहते हैं। आप किस बात का जनादेश ये बोल रहे हैं, या हमारे सामने भाजपा के समक्ष खड़े होंगे? भाजपा कार्यकर्ताओं को निर्माण करने का काम करती है, भाजपा व्यक्ति निर्माण करने का काम करती है, और उसी में हमारा संगठन काम करता है। तो जब देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, एक प्रधान का सेवक हूँ, तो ऐसा लगता है कि परिवार के अभिभावक होने के नाते वो सरकार नहीं चलाते, वो परिवार चलाते हैं। तो कांग्रेस के पास ना कोई रीति है, ना कोई नीति है, और ना कोई इनकी नीयत है।